पूज्य परमहंस महाराज चित्रकूट अनुसुईया के वो कहा करें कि भगवान जो आदेश दें हृदय से, जो अनुभव प्रदान करें, उन अनुभवों के माध्यम से, उन आदेश के माध्यम से साधक चलकर अपने गंतव्य को, अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान के आदेश का पालन करना ही साधकों का भजन होता है। तो भगवान हमको कैसे आदेश दें, भगवान के अनुभव की जागृति किस प्रकार से हो। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहें, बताया उन्होंने कि सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। नाम का सुमिरन करिए पहले, खूब श्रद्धा भाव से, खूब स्नेह से, खूब प्रेम से, सर्वत्र से श्रद्धा समेट कर एक परमात्मा के चरणों में लगा दो और नाम का जाप आरंभ करें। चाहे ओम का जाप करें, चाहे राम, जो भी इन दोनों में से आपको अच्छा लगे आप जप सकते हैं। न मंत्र परम लघु जासुवध, वश सुर सर्विधि हरिहर। मंत्र बहुत ही छोटा होना चाहिए, क्योंकि आरंभ में तो आप जबान से जपते हैं, वैखरी वाणी का जाप करते हैं जो व्यक्त होता है, किंतु साधना की उन्नत अवस्था होने पर इसी नाम को श्वास से जपा जाता है। तो श्वास में बहुत बड़ा मंत्र तो वो आएगा नहीं, इसलिए वैदिक ऋषियों ने बताया ओम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ओम, भगवान शिव ने आदेश दिया राम, और भगवान शिव के तो पूरे परिवार में केवल राम नाम का ही जाप होता है। भक्ति कालीन जितने भी संत हुए हैं उन सब ने राम नाम के जाप पर बल दिया, और वैदिक कालीन महापुरुषों ने ओम के जाप पर बल दिया। ओम और राम, इन दोनों शब्दों में, इन दोनों मंत्रों में इनका कोई भिन्नता नहीं है, इनका आशय एक है। ओम, ओ अहम स ओम। जिस परमात्मा का निवास हमारे हृदय देश में है उनका नाम है ओम। और रमन्ते योगिनः यस्मिन् सः रामः। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं उसका नाम है राम। तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजे ते ही संता। यद्यपि वो भगवान अखंड हैं, अनंत हैं, असीम हैं। भगवान शिव कहते हैं कि बिनु पग चलहि सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई घाण बिनु वास अभिषेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वर्णी। जेहि न गावहि वेद बुध, जाहि धरे मुनि ध्यान। सो दशरथ सुत भक्त हित, कौशलपति भगवान। तो जो आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुरूप निगम अस गावा। जिसका किसी ने न तो आरंभ और न तो अंत आज तक किसी ने जान ही नहीं पाया, कोई नहीं जान सका आज तक। तुलसीदास जी भी अपना संपूर्ण रामचरितमानस लिख डाले। सब कुछ लिखने के बाद उन्होंने अंत में तो कह ही दिया कि भैया हम उतना ही लिख पाए हैं जितना कि माखी उड़े ही आकाश। एक मक्खी जितना उड़कर आसमान की थाह ले सकती है, बस उतना ही मैं लिख पाया हूँ भगवान की महिमा को। तो इसलिए अनुसुईया के परमहंस जी महाराज कहा करें कि हो ओम ओम जपो चाहे राम राम जपो, दोनों का आशय
एक है। तो इस नाम के जाप से आपके हृदय में भगवान का अनुभव संचार होगा। उसी अनुभव के माध्यम से भगवान आपको भजन सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, आपके भूत भविष्य और वर्तमान से परिचित कराएंगे, आपके सामने क्या व्यवधान आने वाले हैं, क्या परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं, वो सब भगवान आपको अनुभव द्वारा वो संचारित करते रहते हैं। तो इसलिए उन अनुसुईया के परमहंस जी महाराज का आदेश था कि आज्ञा पालन ही भजन है। जब कुछ साधक परमहंस जी महाराज की शरण में आए तो उन्होंने अपनी जीवनी जो भी उनको स्मरण हो आता, जो भी साधकों को देखते कि ये मतलब इस समय इस विषय की चर्चा करना आवश्यक है, तो वो बता देते थे साधकों को। तो उसी क्रम में उन अनुसुईया के परमहंस जी महाराज ने अपनी जीवनी में एक छोटा सा अपने जीवन का प्रकरण बताया लोगों को कि मैं भी एक दो बार भगवान के आदेश की अवहेलना हमसे भी हुई है। एक तो लोगों ने पूछा महाराज कैसे, तो उन्होंने बताया कि एक बार हम विचरण काल में जब थे तो एक सुनसान रास्ता दिखाई पड़ा। तो उन्होंने बताया कि हमारे मन में ये विचार आया कि ये रास्ता है तो आगे कोई स्थान भी होगा, लेकिन वह वन विभाग का एक निर्जन मार्ग था। वहाँ मतलब कोई आने जाने वाला नहीं था और बड़े बड़े वृक्ष, सब बहुत घना जंगल था। कहीं कहीं हाथियों की लीद जैसे मतलब वहाँ पड़ी हुई थी और शाम हो आई थी। तो एक स्थान पर कुछ जैसे मैदान जैसा दिखाई पड़ा। उसी के बीच में एक विशालकाय वृक्ष देखकर और उन्होंने कहा कि हम उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। रात्रि में आप वृक्ष की छाया में बैठकर अपना आत्मचिंतन भजन कर रहे थे कि इतने में इष्ट का आदेश हुआ कि यहीं बैठे रहो, तुम्हारा योगक्षेम यहीं पूर्ण होगा एवं लोगों का कल्याण पथ तुम्हारे द्वारा प्रशस्त होगा। अनुभव की उसी श्रृंखला में ही आप देखते हैं कि संपूर्ण वातावरण जैसे प्रकाशित है, पूरा वातावरण वहां प्रकाशमय है। तो ऐसा निर्णय जब इष्ट ने दिया, भगवान द्वारा ऐसा निर्णय जब उन परमहंस जी महाराज को हुआ तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और महाराज जी ने यह समझा कि जब भगवान का यही मन है तो ठीक है, यहीं बैठ जाते हैं। और वहीं बैठ गए। 3 दिन बैठे बैठे ही बीत गए। निरंतर अनुभव भी, शकुन भी मिलता रहा कि ठीक है, सब वैसा ही होगा जैसा हमने बताया है, आप केवल बैठे भर रहे। भगवान लगातार अनुभव देते जा रहे थे, अनुकूल अनुभव प्रदान होता रहता था कि सब कुछ बढ़िया है। और वहां न तो भोजन की व्यवस्था थी और न तो निवास का प्रबंध ही था। चौथे दिन इष्ट से निर्देश मिला कि देखो आज एक सिपाही दूध लेकर आएगा, किंतु उसे पीना मत। आपने सोचा कि जब इष्ट देव का यही आदेश है तो हम दूध को छुएंगे भी नहीं, पीने का तो बात ही नहीं है। सुबह के समय लगभग 7 या 8 बजे होंगे तो दूर एक पगडंडी से एक व्यक्ति आता दिखाई पड़ा। कुछ देर में वह आपके नजदीक आ गया और बोला कि महाराज जी हम थोड़ा सा दूध लाए हैं, कृपया आप इसको पा लें। महाराज जी देवदूत को देखने के बाद थोड़ा चौंक गए। तो सिपाही सचमुच
दूध लेकर खड़ा था। महाराज जी ने जब देखा तो वो दूध लेकर सिपाही खड़ा था, कटोरे में लगभग 3 पाव के आसपास का दूध था। तो महाराज जी ने कहा कि आज हम दूध नहीं पिएंगे, फिर कभी सेवा करना। अब वह लगा गिड़गिड़ाने कि महाराज जी, क्या हम इतने अभागे हैं कि आप हमारा दूध ग्रहण नहीं करेंगे? हमने आपको चौथे दिन देखा, परसों देखा, कल भी हमारी दृष्टि पड़ी, आप तभी से भूखे प्यासे बैठे हैं। तो यह देखकर बड़े भाव से आपके लिए मैं यह दूध लाया हूँ। हम यहाँ के वनरक्षक हैं। अब भक्त था, उसकी श्रद्धा थी गुरु महाराज में, तो जो भी उसकी बुद्धि में आता था वह अपना निवेदन करता जाता था। जो कुछ भी उसकी समझ में आता है कि ये कहने से महाराज जी द्रवित होंगे, हमारा इस दूध का वो पान कर लेंगे, दूध को पी लेंगे, वो अपना वो कहते जाता था। अब उस जो वन रक्षक को हटाने के लिए, उस सिपाही को हटाने के लिए महाराज जी जितना प्रयास करते, उसका आग्रह उतना ही बढ़ता जा रहा था। और गुरु महाराज को, परमहंस महाराज जी को लगातार अपशकुन होता रहा, निरंतर अपशकुन होता रहा। आपने यह भी बताया कि देखो भैया, भगवान का आदेश नहीं है। तो महाराज जी उससे बताया करें, उससे कहा करें कि देख भैया, भगवान का आदेश नहीं है। किंतु अब वो समझ ही नहीं रहा था। अब किसी को आप कह दें कि भगवान ने ये कहा, तो क्या कोई ये मानेगा कि भगवान भी बातें करते हैं? वो तो तुरंत समझ लेगा कि ये महाराज जी की ये स्क्रू ढीला हो गया है। ये तो वही जानता है जिसके हृदय में ये जागृति हो। महाराज जी ने बहुत कहा उससे, किंतु वह समझ ही नहीं रहा था। तो उस सिपाही से पीछा छुड़ाने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि हमने यार खींच कर, भगवान के आदेश की अवहेलना कर कटोरा उठाया और दूध पी लिया। अब दूध पीने के बाद सिपाही तो चला गया, किंतु उसी क्षण महाराज जी ने कहा कि हमको भगवान से आदेश मिला कि उठो, उठो यहां से, अब यहां कुछ भी नहीं होगा, तुमसे रहते ही नहीं बनेगा। आपने, गुरु महाराज ने बहुत क्षमा याचना की, भरसक चरणों पर गिरकर रोए, गिड़गिड़ाए, परंतु आंशिक रूप से इष्ट की अवहेलना का परिणाम आपको भोगना पड़ा। 4 दिन के भूखे प्यासे महाराज जी अनिश्चित गंतव्य की ओर चल पड़े। भगवान ने बैठने ही नहीं दिया वहां, बोले तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस घटना के बाद अपने उपदेशों में गुरु महाराज जी कहा करते थे, हो साधनावस्था में साधक को अंतर जगत से प्राप्त होने वाले इष्ट के आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। ऐसा न करने पर लक्ष्य की प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक कि इष्ट की अवहेलना करने वाले को जयंत की तरह कहीं ठिकाना नहीं मिलता। समर्थ इष्ट की कृपा से ही साधक साधना क्षेत्र में क्रमागत सफलता प्राप्त करता है। तो इसलिए भगवान आपको जो आदेश दे, उस आदेश का पालन करना ही आपका भजन होता है। किंतु आज के समय को आप देखें तो जितने भी लोग हैं वो सब चतुर ही मिलेंगे, चालाक ही मिलेंगे। किंतु तुलसीदास जी ने कहा कि देखो यार, चतुराई चूल्हे पड़ी, घूरे पड़ा चार, तुलसी राम भजन बिनु चारों वर्ण चमार। वह चतुराई चूल्हे में पड़ने योग्य है, वो जल जाने योग्य है। वह आचार विचार शिष्टाचार कूड़ेदान में पड़ने योग्य है, यदि एकमात्र राम उन परम प्रभु का भजन नहीं है।
भजन के बिना चारों वर्ण केवल अस्थि चर्म मात्र हैं, मात्र शरीर के पोषक हैं कि यह मेरा है, यह तेरा है। सच्ची चतुराई एकमात्र परमात्मा की भक्ति है। तो इसलिए भगवान जो आदेश दें, भगवान का जो आदेश मिले, जो अनुभव मिले, उस अनुभव के द्वारा आगे चलते हुए साधक को अपना गंतव्य प्राप्त करना चाहिए। किंतु उसका साधन एकमात्र नाम का जाप है। नाम के जाप से भगवान का स्वरूप आपके हृदय में जागृत हो जाएगा और फिर उसके बाद आपका जो अनुभव संचार है, भगवान संपूर्ण भाव से जब आप उनके शरणागत हो जाएंगे तो भगवान आपके हृदय में अनुभव संचार प्रदान करने लगते हैं। और भगवान को भजने का, भगवान को प्राप्त करने का ये बहुत सरल साधन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति प्रहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। पत्र पुष्प फल जल जो भी मुझे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अर्पित करता है उसका वह सब मैं खाता हूं। यज्ञ की कई विधियां भगवान ने बताया, श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में। पहले तो बताया कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। केवल यज्ञ करना ही कर्म है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी मनुष्य करता है वह इसी संसार लोक में बांध के रखने का एक उपाय मात्र है, न कि वो मोक्षद कर्म है। और कर्म के विषय में बताया कि अर्जुन नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पीच्यते न प्रसिद्धेन अकर्म। अर्जुन कर्म तो बहुत से हैं, कर्म की इतनी ज्यादा परिभाषाएं हैं कि तुम उसको केवल उसकी परिभाषा को ही रटना शुरू करोगे तो तुम्हारा जीवन व्यतीत हो जाएगा और तुम कर्म का निर्णय नहीं ले पाओगे कि वास्तविक कर्म क्या है। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः। अर्जुन तो उनमें से निर्धारित किए हुए, जो मेरे द्वारा निर्धारित किया हुआ है, उस कर्म को कर, अन्य कर्मों को छोड़ दे। जो मैंने निर्धारित कर रखा है मात्र उसी नियत कर्म को कर। और यदि तू उस नियत कर्म को नहीं करता तो तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी, ये पूर्ण नहीं होगी। अब शरीर यात्रा से बहुत लोग आशय लगा लेते हैं कि ये जीवन यापन की व्यवस्था, रोटी पानी की व्यवस्था करके 100 साल अपना जी के फिर यहाँ से शरीर छोड़ देना, ये शरीर यात्रा है। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब तक संस्कार है, शरीर तो एक वस्त्र है, वासांश जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह यह जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीरों में प्रवेश कर जाता है। जब तक इस शरीर में आपका संस्कार है तब तक यह जीवात्मा आपके इस शरीर में रहेगी। उसके बाद इस शरीर की आयु जब पूरी हो जाती है तो यह जीवात्मा इस कलेवर को छोड़कर फिर दूसरे मन सहित इंद्रियों को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो ये क्रम जो होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म मरण का जो बंधन है, इससे मुक्त हो जाना ही वास्तविक शरीर यात्रा का अंत होता है। जब तक इस क्रम में आप हैं, शरीरों की यात्रा आप कर रहे हैं, तब तक
ये तो केवल वस्त्र बदल रहा है जीवात्मा ने, तो वस्त्र बदलने से तो बदलने वाला बदल नहीं जाता। तो ये तब तक चलेगा जब तक आपके संपूर्ण संस्कार समाप्त नहीं हो जाते। पूज्य परमहंस जी महाराज सक्तेशगढ़ के स्वामी जी, स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने एक बार बताया कि यार हमारी सभी वृत्तियां समाप्त हो गई थी, एक छोटी सी वृत्ति बाकी रह गई, गीता लिखना। तो महाराज जी ने बताया कि हमने सोचा कि जब सब वृत्तियां हमने भजन से काट दिया तो इसको भी भजन करके इसको समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कई वर्षों तक हम लगे रह गए, पता नहीं 14 वर्ष कितने वर्ष बताया महाराज जी ने कि हम इतने वर्ष लगे रह गए कि ये वृत्ति कट जाए, लिखने पढ़ने से जीव हमारा छूट जाए, लेकिन ये कटी नहीं वृत्ति। तो अब हमको उन्होंने बताया कि हमको तो लिखना पढ़ना आता नहीं था, तो अब करें क्या। तो फिर उस समय शादी विवाह में लोगों को टेप रिकॉर्डर मिला करता था, जो बाजा होता है वो टेप कैसेट लगने वाला, तो वो टेप रिकॉर्डर जिसको मिलता तो हम उसको, वो जो भगत थे आश्रम के, उनसे हम उसको मंगा लेते थे, फिर वो कैसेट लग जाता था। तो फिर जो हमारी समझ में आता, जो भगवान आदेश करते, हम उसको बोलते जाते, अपना वो कैसेट में वो भरता जाता। तो धीरे धीरे, और उसके बाद एक मास्टर साहब थे, वो कोई अपना वो उसी को उतार दिया उन्होंने कागज पर, वही है यथार्थ गीता। उन्होंने महाराज जी ने बताया कि इसमें तो मेरा अपना कुछ है ही नहीं, ये तो जो भगवान ने हमारे हृदय में आदेश प्रसारित किया, केवल हमको एक माध्यम बनाया और लोगों तक दिया। ये उस दौरान महाराज जी ने बताया जिस समय एक ब्राह्मण सभा परमहंस आश्रम सक्तेशगढ़ में बुलाई गई थी, उसमें सब विद्वत परिषद के गणेश शास्त्री जी उपस्थित थे, वाचस्पति महोदय उपस्थित थे, वीतरागानंद जी महाराज जी थे, और वहाँ के काशी नरेश के राजपुरोहित जी भी थे। तो हम भी उसमें आमंत्रित थे। तो वहाँ हमको ये सुनने को मिला, और महाराज जी ने यह भी बताया कि भगवान कृष्ण हमारे पास आए 7 मिनट या कितने समय तक, उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी जल्दी में हमारे पास आए, पता नहीं क्या क्या कहा, फिर गए, फिर दोबारा नहीं आए। तो महाराज जी ने कहा कि ये यथार्थ गीता में मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये जो भगवान ने हमारे हृदय से आदेश प्रसारित किया, हमने उसको बोल दिया, और लिखने वालों ने उसको उतार दिया पन्ने पर, वही हो गई यथार्थ गीता। तो इसलिए भगवान के आदेश को सदैव यही होता है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणा। जब तक एक भी संस्कार आपके हृदय में उपस्थित हैं, एक भी अंतःकरण में आपकी इच्छाएं हैं, कुछ भी संस्कार बचे हैं, तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, आप पूर्ण नहीं हो सकते। जैसे महाराज जी ने बहुत प्रयास किया कि हम इस संस्कार को काट दें, भजन से काट दें, लेकिन संस्कार कटा नहीं, वो लिखना ही पड़ा। फिर महाराज जी ने पूछा भगवान से कि भगवान क्या हमारा ये संस्कार ये खत्म हो गए सब? तो भगवान से फिर आदेश मिला कि नहीं, अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट कराओ। नहीं, ये नहीं कहा, महाराज भगवान से आदेश मिला कि अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता तो अच्छा था। तो फिर महाराज जी ने 3 बार उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया। तो लेकिन पहली बार महाराज जी ने बताया कि जो पहली बार में ट्रांसलेट हुआ था इंग्लिश का, वही सही निकली। तो हमको भी अवसर मिला था, हमारे पिताजी को स्वामी जी ने दिया था वो यथार्थ गीता, उनकी वो मतलब संस्कृत में लिखने के लिए, मतलब मक्षिका स्थाने मक्षिका, जो स्वामी जी की गीता है, बस उसी को संस्कृत भाष्य कर देना, बस इतना, उसमें अपना कुछ न देना। जो स्वामी जी द्वारा रचित जो यथार्थ गीता है,
जैसे अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट है, बस उसी को उसी तरह से संस्कृत में ट्रांसलेट कर देना। तो अब भगवान की कृपा से ये सफलता हम लोगों को मिली। किसी विद्वान ने पहले किया था संस्कृत में ट्रांसलेट, तो वो अशुद्ध थी, महाराज जी ने उसको मतलब दिया उसकी जांच करने के लिए, तो गलत निकली, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ थी। तो फिर हमारे पिताजी को उन्होंने दिया, बोले इसको ट्रांसलेट करने के लिए। तो फिर मतलब यहाँ से जब गई है तो वो शुद्ध रूप से महाराज जी ने बताया कि ये सही है, तो उसको संस्कृत में अपना दे दिया कि यथार्थ गीता संस्कृत में भी जो पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं, अपना वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के आदेश और हमारे संस्कार, जब भगवान आपको आदेश प्रदान करने लगे, आपके संस्कारों को समाप्त करने लगे, आगे बढ़ाते जाएं, उसी आधार पर आप आगे बढ़ते जाएं, भजन करते जाएं। और भजन करने के लिए ये नियतम कुरु कर्मत्वम, बहुत सारे कर्म जो फैले हुए हैं ये सब अब एक सामाजिक व्यवस्था है मात्र है। भगवान ने कहा कि नियतम कुरु कर्मत्वम, अर्जुन उसमें एक निर्धारित क्रिया है जिसे करना कर्म है, और वह क्या है? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। मात्र यज्ञ करना ही एकमात्र कर्म है, और उसके अतिरिक्त जो भी है नर विविध कर्म, अधर्म बहुमत, शोक प्रत सब त्याग हूँ, विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। जो भी कर्म, हर महापुरुष ने यही कहा, जितना भी मनुष्य करता है वो सब केवल समाज में ये बांध के रखने का उपाय मात्र है, वो मोक्षद कर्म नहीं है। मोक्षद कर्म मात्र वही है जो किसी महापुरुष द्वारा, जो हमारे पूर्व महापुरुषों ने बताया हमको, बस मात्र वही एकमात्र कर्म है। और यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ एक कर्म एक आराधना, जिह विधि रीछे राम। भगवान जिस प्रकार से प्रसन्न हो, मात्र वही एकमात्र कर्म है। और यज्ञ जब भगवान ने बताया कि अर्जुन यज्ञ करने, यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ करना ही कर्म है, तो यज्ञ के विभिन्न स्वरूप भगवान कृष्ण ने बताया कि कोई श्वास में प्रश्वास का हवन करता है, अर्थात श्वास भीतर गई उसको देखता है, फिर कब बाहर आई उसको देखता है, श्वास प्रश्वास पर दृष्टि रखता है। कोई केवल श्वास भीतर गई उस पर दृष्टि रखता है, केवल श्वास भीतर गई तो ओम जप दिया, बाहर आ गई, फिर कुछ नहीं, फिर भीतर गई, फिर ओम, फिर भीतर गई श्वास, फिर ओम, बस केवल इसी पर दृष्टि रखते हैं। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, महापुरुषों की सेवा में द्रव्य चढ़ाते हैं। जैसे आप किसी संतों के आश्रम में चले जाएं तो यहाँ कोई फल लेकर चला गया, कोई मीठा लेकर चला गया, कोई मतलब अपना जो भी चढ़ा दिया, तो ये द्रव्य यज्ञ है। ये भगवान के शब्दों में ये यज्ञ है, किंतु इस श्वास प्रश्वास की व्यवस्था के मतलब इसके क्रम में ये अत्यल्प है। आप करोड़ का ही क्यों न वो दान पुण्य कर दें, लेकिन जब तक आप इस श्वास प्रश्वास की क्रिया में अपने मन को नहीं लगाते, इसमें अनुरक्त नहीं करते, नाम का जाप नहीं करते, भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं करते, तब तक ये अत्यंत मतलब बहुत ही कम, इसका तो कोई बहुत कम इसका अर्थ है। हाँ, ये अत्यल्प है उसकी तुलना में, इसलिए वो तो अलग बात है। जो आप द्रव्य का दान करते हैं, जो फल पुष्प पत्र पुष्प फल जल जो भी अर्पित करते हैं, वो अलग चीज है, किंतु इसी क्रिया को यदि आप मन से करने लगे तो वो आपको इससे करोड़ गुना ज्यादा इसका महत्व है। हम लोग कर्मकांड की पुस्तकों को पढ़ा करें तो उसमें दिया हुआ था, उस कर्मकांड की पुस्तक में, कि मनुष्य जो शरीर से पूजन करता है,
शरीर से वो अक्षत पुष्प फल जल इत्यादि जो कुछ अर्पित करता है, यदि वही चीजें वो मन से भगवान को समर्पित करे, मनसा परिकल्प्य समर्पयामि, उसका मंत्र भी दिया हुआ था उस पुस्तक में। ये मैं मन से उसको अर्पित कर रहा हूं, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये इसकी अपेक्षा मन से किया हुआ पूजन करोड़ गुना उसका महत्व होता है, करोड़ों गुना उसका फल होता है। तो इसलिए एक परमात्मा के शरणागत होकर भगवान द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म को आप करें, ओम का जाप करें, चाहे राम का जाप करें, खूब नाम जपें, खूब श्रद्धा से नाम जपें, संपूर्ण से श्रद्धा समेत कर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान आपके हृदय देश में रहते हैं। उस हृदय तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसकी शरण में जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ, और उसकी शरण में जाकर ओम या राम कोई 1, 2, 2.5 अक्षर के नाम का जाप करो, निरंतर करो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर परिस्थिति में जपो। भगवान का नाम जपने के लिए कोई स्थान पवित्र अथवा अपवित्र नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में आप हैं, नाम का जाप आप कर सकते हैं। खूब श्रद्धा से जपे, सुबह शाम 15 मिनट 20 मिनट जो भी समय आपको, 10 मिनट 5 मिनट जो भी समय आपको मिले, भगवान के सामने बैठकर उसका जाप करें, आप नाम का जाप करें। तो सुमेरीय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विषय के, धीरे धीरे आपकी श्रद्धा की डोर भगवान से लग जाएगी, तो आपके हृदय में भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। फिर अनुभव भगवान प्रदान करने लगेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, पथ संचालन करने लगेंगे, आपके लिए क्या कल्याण कारक है भगवान बताते रहेंगे, क्या आपके लिए नुकसानदायक क्या वह चीज़ें हैं वो बताने लगेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, ये सब भगवान आपको बताते रहते हैं। किंतु उसके लिए पहले तो आपको करना होगा नाम का जाप, और उसके बाद भगवान आपको जब आदेश प्रदान करने लगे, अनुभव आपको जागृत हो जाए, तो बस उस अनुभव का वही होता है इष्ट का आदेश, उसी आदेश पर चलते हुए आगे बढ़ते जाना ही यही साधक का भजन होता है। और पूज्य परमहंस महाराज जी कहा करे हो, गुरु की आज्ञा की अवहेलना और कलयुग की तिकड़मबाजी। इसलिए सदगुरु की आज्ञा जो उनका हो, उनका आदेश हो, उसमें कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। भगवान जो आदेश दें